मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो शहबाज शरीफ के टटुए हैं ना, टटुए, वो इस वीडियो को ना देखिए और अंधभक्त तो इस वीडियो को देखे ही मत, क्योंकि एक वीडियो में ऐसे ही यूट्यूब पे देख रहा था, ईरान के बारे में सर्च बहुत ज़्यादा करने के बाद तो मुझे एक अंधभक्त की वीडियो मिलती है, अंधभक्त के यूट्यूब चैनल मिलते हैं। तो अंधभक्त बहुत ज़्यादा, क्या बोलूँ उस अंधभक्त, तो भाई अंधभक्त को सुन के ना आप वही कर दो कि बस समझो सामने कोई पड़ी हुई टट्टी है और टट्टी है, उसको इग्नोर करते हुए चले जाओ, वो टट्टी है, आप उस पर पत्थर डालोगे आपका मुंह गंदा होगा। भाई अंधभक्तों को कोई जवाब ना दो, अंधभक्त गांडू ही हैं और गांडू की मौत मरेंगे, बस इतना बोलना चाहूँगा। तो अभी शुरू कर। डोनाल्ड ट्रंप की हवा निकली हुई है, ये मैंने आपको 24 घंटे पहले बता दिया था। हालत ट्रंप की खराब है। अमेरिका के अंदर ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, विपक्ष की पार्टियां ट्रंप पर फट रही हैं। अमेरिका के ही दूसरे स्टेट के गवर्नर ट्रंप को अब गालियां बक रहे हैं कि ये क्या कर दिया, अमेरिका को जंग में घसीट दिया जबरदस्ती। और मिडिल ईस्ट में जो अरब देश हैं, अरब एलाइज, उनको भी दिक्कत हो रही है, वो भी नाराज है अमेरिका से। अमेरिका ने कहा था कि हम कुछ होने नहीं देंगे, लेकिन अरब का पिछवाड़ा लाल कर रखा है ईरान ने बजा बजा के। ये तमाम चीजें तो आपने देख ली ना अपनी आंखों से। अब अमेरिका और इजराइल का ये पैटर्न है, मैंने बहुत दोनों का अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो समझिए, जब ये हारने लगते हैं तो ये तुरंत ISIS दाई संगठन कुर्दिश लड़ाके दूसरे आतंकी संगठनों को कांटेक्ट करते हैं कि भैया हमसे नहीं हो पा रहा, अब तुम यहां जा हमारे दुश्मनों के यहां ये सब करो। तो आपकी स्क्रीन पर कुर्द का लड़ाका है, एक का नाम है मसूद बराजानी और दूसरे का है बाफेल तालिबानी। ठीक, तालिबानी नहीं, तालिबानी। दो ये कुर्द के बड़े लड़ाके हैं जिनके पास अच्छी खासी लड़ाकों की फौज है, इराक के लड़ाके हैं ये। इनसे डोनाल्ड ट्रंप ने मदद मांगी है, यानी ईरान ने 2 दिन के अंदर अमेरिका के राष्ट्रपति को ऐसे हालत में डाल दिया कि ट्रंप को आतंकवादी संगठन से मदद मांगनी पड़ रही है। और ये कोई छोटे मोटी जगह नहीं छपा है। एक तो दिक्कत ये है, मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई खबर मैं बिना प्रूफ के, बिना सोर्स के बता दूं तो मेरी कौम मुझे मां बहन की गाली बकती है। अब तो शर्म आ रही होगी आप लोगों को, हैं? और अगर प्रूफ दे दूं तो कहते हैं ले इसमें कौन सी नई बात है भाई, अब तो छप गई खबर। तो जो रजाग्राफी के लॉयल सब्सक्राइबर हैं, मेरे लॉयल देखने वाले, मेरे वफादार, मुझसे प्यार करने वाले, मुझे दुआएं देने वाले, वो मुझ पर इतना यकीन रखिए कि मुझे इतनी इजाजत दे दीजिए, मुझे अपना इतना यकीन दे दीजिए कि भाई प्रूफ की जरूरत नहीं है रजा भाई, जो तुम बोलोगे हम मानेंगे। तब भी मैं इतना ही डर के काम करूंगा, झूठी खबर कभी नहीं देता ना दूंगा। बस एक बार आप अलाउ कर दीजिए, मैं आपको जमाने से 2 दिन आगे रखूंगा कि ये होने वाला है, ये होगा और ये देख लेना। बस इतनी सी आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। और कम से कम अगर प्रूफ दिखा रहा हूं, कोई प्रूफ दिखा रहा हूं तो मानिए उसको। ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, बहुत सारे रीलबाज हैं और बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो हमारे ही सोर्स, हमारी वीडियो देख के फट से अपनी वीडियो बना रहे हैं, लेकिन उसमें 4 बातें अपनी ऐड कर दे रहे हैं। इसलिए गुजारिश है, जितना मैं बोल रहा हूं उतनी ही बातों को माना जाए। देखिए, तुर्की के विदेश मंत्री ने कह दिया है कि यह क्लियर है कि ईरान की रिजीम नहीं गिरी, नहीं गिर सकती। दोनों बात कही है, न गिरी है न गिर सकती है, यह दिख गया है। अब तुर्की के विदेश मंत्री ने यह भी कहा, बहुत सारी चीजें नजर आ रही हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि अरब देश रिटेलिएट कर रहे हैं। बड़ी बात है, अरब देश रिटेलिएट मतलब अरब देश ईरान पर पलटवार कर रहे हैं। और तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा कि वो हम देख रहे हैं और हमें पता है कि कई सारे देश पलटकर जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन वो चालाक इतने हैं कि ऐलान नहीं कर रहे हैं कि हम ईरान पर जवाबी कार्रवाई या पलटवार कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं, ईरान अकेला एक तरह से पूरी दुनिया से लड़ रहा है। उसे पता है कि मैं शहीद हो जाऊंगा, उसे पता है कि मैं शायद मार डाला जाऊंगा, लेकिन ईरान को पता है
कि यही यजीद ने सोचा था, यही यजीद ने सोचा था कि हुसैन खत्म हो जाएगा तो दीन खत्म हो जाएगा। तो आज भी वही यजीद की औलादें सोच रही हैं कि ईरान मिट जाएगा, ईरान के लोग मारे जाएंगे, ईरान का लीडर मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो ईरान का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन आज जिस तरह से उस दौर के बादशाह यजीद का नाम लेने वाला कोई नहीं और हर घर में अब सिर्फ हुसैन का नाम लेने वाला है, ऐसे ही एक दिन देखिएगा ईरान के सुप्रीम लीडर को याद रखने वाले होंगे। अमेरिका के अंदर जो वोटिंग हुई, पब्लिक वोटिंग, उसमें पता यह चला है कि सिर्फ 27% अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं इस जंग के लिए, बाकी पूरा अमेरिका ट्रंप के खिलाफ है। उधर यूरोप भी डरा हुआ है। यूरोप को डर यह है कि ईरान और अमेरिका इजराइल की जंग की वजह से पूरी दुनिया का फोकस, अमेरिका का फोकस, तमाम साथियों का फोकस यूक्रेन से हट गया है, जिसकी वजह से रशिया यूक्रेन को घोड़ा बना बना के मारेगा। वहीं चाइना ने कहा है कि ईरान को सेल्फ डिफेंस का अधिकार है, भाई उस पर हमला हुआ है और हम मांग करते हैं कि तुरंत सीज फायर हो। ईरान में शहादतें लगातार हो रही हैं, मौत, ईरान में मौत का आंकड़ा भी आपको बता देता हूं। ईरान में 787 शहादतें हो चुकी हैं और 2000 से ज्यादा लोग घायल हैं। अल्लाह अकबर। दोस्तों, उधर स्टेट ऑफ हुर्मुज में ईरान के हमलों की वजह से तमाम समीकरण बदल चुके हैं। ब्रिटेन में 95% गैस के दाम बढ़ गए हैं, सोने के दाम उछल रहे हैं, तेल के दाम बढ़ रहे हैं। ईरान का दिमाग अगर घूमा तो ये दाम 200% भी बढ़ सकते हैं। दोस्तों, मैंने कल बताया था, बल्कि सुबह बताया था, इंस्टाग्राम पर, अपने मेरे इस इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि छोटी छोटी वीडियो में वहां डाल देता हूं फटाक से। जो लोग यूट्यूब पर नहीं आ रहे हैं उनके लिए छोटी छोटी जानकारी मैं 24 घंटे में 1-2 वीडियो में यहां पोस्ट कर देता हूं। तो मैंने सुबह बताया था कि सऊदी अरब पर हमला हुआ, एम्बेसी पर हमला हुआ। उसका रिजल्ट ये है कि अब सऊदी अरब के अंदर अमेरिका ने अपनी एम्बेसी में तमाम सर्विसेज को बंद कर दिया है और अमेरिकी छुपते फिर रहे हैं सऊदी अरब में। वहीं इराक में भी यही हाल है अमेरिका का। अमेरिकी एम्बेसी जो इराक में है, वहां एम्बेसी में काम करने वाले अमेरिकी एम्प्लॉइज से कहा गया है कि जितनी जल्दी हो सके इराक से बाहर निकल जाओ। मोहतरम हजरात, कम से कम ये 35वां ड्रोन है। तस्वीर आपके सामने, अमेरिका का MQ-9 ईरान ने एक बार फिर से मार गिराया। कौन कह रहा है कि ईरान की मिसाइलें इजराइल में नहीं गिरी? जरा इस मंजर को देख लीजिए। यह मंजर इजराइल कयामत तक याद रखेगा। जब ईरान की खैबर मिसाइल इजराइल की जमीन से टकराई तो कम से कम 21 फुट गहरा गड्ढा बताया जा रहा हुआ है और रेडियस काफी ज्यादा है। अमेरिका और इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल और मिडिल ईस्ट में फेल होते हुए नजर आए हैं। आज से 6 महीने पहले मैंने ऊद एसेंस इंट्रोड्यूस करवाया था, लेकिन ये इतना ज्यादा कामयाब नहीं हुआ। कामयाब क्यों नहीं हुआ? रिपोर्ट ये कह रही है कि ईरान के खिलाफ टॉमहॉक मिसाइल बहुत ज्यादा ईरान के खिलाफ यूज कर ली है अमेरिका ने, जबकि इसी टॉमहॉक को ज्यादा बनाया गया था कि भविष्य में चीन के खिलाफ इस्तेमाल की जाएंगी। अब अमेरिका खतरे में पड़ रहा है कि कहीं चाइना से टकराव होगा तो इनको हथियारों की कमी होगी। अमेरिकी संसद में डोनाल्ड ट्रंप को नंगा किया जा रहा है। सांसद कह रहे हैं कि हम थक चुके हैं एक लंबी जंग से, और ये जंग अमेरिकी की है ही नहीं, अमेरिकियों की जंग नहीं है, ट्रंप ने जबरदस्ती फैलाई है। ईरान ने हैदर का नाम लेके ऐसी तलवार चलाई है कि अब आप ध्यान दीजिए, मिडिल ईस्ट से अमेरिका धीरे धीरे गायब हो रहा है। भाई सऊदी अरब से गायब हो गया, काम बंद कर दिया। इराक में भी अपने लोगों से कह दिया है कि काम बंद करो, निकलो।
कुवैत के अंदर भी, आगे सुन लीजिए, अब कुवैत के अंदर भी अमेरिका ने अपनी एम्बेसी और अपने तमाम कामों को बंद कर दिया है और वहां काम करने वाले अमेरिकी ऑफिशियल भाग रहे हैं। तस्वीर देखिए, ये वीडियो जारी किया गया है। अमेरिका ने कहा है कि हमने इराक के अंदर ईरान के ड्रोन को इंटरसेप्ट किया है। मेरे दोस्तों, फिलहाल ईरान के टेम्परेरी सुप्रीम लीडर जो चुने गए हैं वो चुने गए हैं, लेकिन ईरान ने कहा है कि हम दूसरा अपना ईरान का सुप्रीम लीडर जल्द चुन लेंगे, इसके लिए कोई बहुत लंबा प्रोसेस नहीं होगा। इस जंग की वजह से ऑस्ट्रेलिया के लोग पेट्रोल पंप पर लाइन लगा के खड़े हैं कि फ्यूल खत्म ना हो जाए, महंगा ना हो जाए। तो ऑस्ट्रेलिया की सरकार को सफाई देनी पड़ी कि हमारे पास फ्यूल है, आप पैनिक ना हो और पेट्रोल पंप पर लाइन ना लगाएं। मेरे दोस्तों, बहुत सारे अपडेट्स हैं, लेकिन ईरान से खबरें अच्छी नहीं हैं। पहले ही बता दूं, कभी कोई फिर बाजी आकर आपको खुश करके चली जाए, कोई मौलाना आकर खुश करके चले जाए रील बनाकर कि अब ये होगा, अब ईरान परमाणु बनाएगा, अब ईरान के साथ ऐसा हो गया है तो ईरान ऐसा कर देगा। नहीं नहीं, किसी बाजी के चक्कर में मत आना। बाजी को बोलो, बाजी रील में खुश मत कीजिए। असल में जो हुआ है वो उतना बताइए, ये नहीं कि ईरान अब ये करेगा। भाई भविष्यवाणी मत करो, इससे दिक्कत हो जाती है, आवाम परेशान होती है, गलतफहमी की शिकार हो जाती है कौम। हमारी कौम वैसी इस वक्त बहुत सेंसिटिव है। मोहतरम हजरात, और भी जानकारी आ रही है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। इंतजार कीजिए मेरे और अपडेट का। तब तक के लिए जय हिंद।